हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में एलसीएम का कुछ यूज देखेंगे। अभी हम एलसीएम को कॉमन डिवीजन मेथड से निकालना सीख चुके हैं। अब आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि एलसीएम को किस तरीके से यूज किया जाता है। एलसीएम के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस पर कैसे यूज करेंगे, तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, उस पर मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको और अच्छे से एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। हमको सबसे छोटा नंबर निकालना है जो कि 8, 10 और 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है हमारा कि हमको क्या चाहिए, हमको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो कि 8, 10 और 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो आप सीख चुके हैं कि छोटे से छोटा नंबर जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा, इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो हम पहले एलसीएम निकालते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। 8, 10, 12। 2 से डिवाइड करते हैं, 4, 5, 6। 2 से फिर 2, 5, अगेन 2 से 1, 5, 3। अब 3 से 1, 5, 1। अब 5 से 1, 1, 1। बस यहीं तक डिवाइड करना था। इसके बाद अब हम कह सकते हैं कि एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया। 5 2 जा 10, 10 हो गया। बीच के नंबर क्या हुआ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 10, 120। तो एलसीएम हमारे पास आया 120। ये एलसीएम 120 हमको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 120 सबसे छोटा नंबर है। सबसे छोटा नंबर 120 है जो कि इन तीनों नंबर से 8, 10 और 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। 120 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों से एक साथ डिविजिबल हो सके। डिवाइड एक साथ तीनों से हो सके ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 120 से छोटा। सबसे छोटा नंबर 120। यही एलसीएम का कॉन्सेप्ट था। तो आपने ये भी देख लिया कैसे निकालते हैं क्वेश्चंस में। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज और ऐड करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा एक और मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं। हम निकाल चुके एलसीएम, कितना आया 120। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ लिया जाता कि फाइंड 4 डिजिट, फाइंड 4 डिजिट्स smallest number which is exactly divisible by 8, 10 and 12। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता, क्वेश्चन अभी आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन कि 8, 10 और 12 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो आपने एलसीएम निकाल लिया 120। अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि आपको 8, 10 और 12 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का चाहिए,
मींस आपको सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर पता करना है। 4 डिजिट का ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से, ये जो तीनों नंबर लिखे हैं 8, 10 और 12, इन तीनों से डिविजिबल हो। तो अब आपके सामने थोड़ा सा एक स्टेप आगे की बात होगी, तो थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। कैसे, जरा सोचें। आपने एलसीएम निकाल के ये पता कर लिया कि 120 नंबर सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिविजिबल है। आप एलसीएम के कॉन्सेप्ट में या मल्टीपल के कॉन्सेप्ट में ये सीख चुके हैं कि अगले जो नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे 8, 10 और 12 से, वो 120 के मल्टीपल्स होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल्स। तो 120 के मल्टीपल्स लिखते हैं हम। क्या करते हैं हम? 120 के मल्टीपल्स लिखते हैं। तो 120 फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल 240, थर्ड मल्टीपल 360, फोर्थ मल्टीपल 480, फिफ्थ मल्टीपल 600, सेवंथ मल्टीपल 720, एट्थ मल्टीपल 840, अगला 960, अगला 1080 और अगला 1200 एंड सो ऑन। तो आपने क्या देखा? ये जो नंबर्स 120 के जो मल्टीपल्स आ रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये हमको ये वाली बात बता रहे हैं कि 8, 10 और 12 से डिवाइड होने वाला 120 पहला नंबर होगा, उसके बाद 240 दूसरा नंबर होगा, उसके बाद 360 तीसरा नंबर होगा। इनके बीच में कोई नंबर नहीं होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो सके। पहला ये नंबर, दूसरा ये, तीसरा ये, और इस तरीके से चलते चले जाएंगे। और ये चौथा, ये जो ये 1080, ये 4 डिजिट का नंबर आ गया आपके पास। ये सारे नंबर्स आप देख रहे थे 3 डिजिट्स के थे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सारे नंबर यहाँ तक 3 डिजिट्स के। 3 डिजिट्स के बाद अगला जो नंबर आया 1080, ये 4 डिजिट का है। 1080, इसमें 4 डिजिट है। इसके बाद अगला आया 1200, ये भी 4 डिजिट का नंबर है। लेकिन 4 डिजिट का सबसे पहला नंबर कौन सा हुआ? 1080। तो आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि फाइंड 4 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर, जब आपसे डिजिट्स की कोई कंडीशन नहीं लगाई थी तो आपने एलसीएम निकाल लिया था सीधा सीधा। लेकिन अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सोचना पड़ेगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो सोच पाएंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो सोच भी नहीं पाएंगे। सोच भी केवल वही स्टूडेंट पाएगा जो कॉन्सेप्ट को सीखेगा, जो केवल क्वेश्चंस को सीखेगा, क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करेगा, बुक में दिए गए क्वेश्चंस की केवल प्रैक्टिस करने की बात करेगा, उनके आंसर्स को याद करने की कोशिश करेगा, वो सोच नहीं पाएगा। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, क्वेश्चंस पर फोकस ना करें। क्वेश्चंस बदल जाते हैं, बुक्स बदलने के साथ क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इस किताब के क्वेश्चन करे हैं तो मैं दूसरी किताब के क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ बात कॉन्सेप्ट की कर रहे हैं हम। तो कॉन्सेप्ट की बात में ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से पूछा जा रहा है तो क्या होगा कि ये जो नंबर है, आपको ये तो बताइए कि 120 सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। अगले जो नंबर होंगे वो इसके मल्टीपल्स होंगे। तो आप मल्टीपल्स लिखते चले जाइए। मल्टीपल्स लिखते हुए आपको पता चल जाएगा कि 4 डिजिट का नंबर कहाँ पर आया, ये आ गया 4 डिजिट का। तो यही सबसे छोटा वाला नंबर होगा जो कि 4 डिजिट का भी है और इन तीनों से डिविजिबल भी है। तो ये आंसर हो गया इसका 1080। अब देखें, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज किया है, नंबर वही है, थोड़ा सा बदला है। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर।
स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए which when divided by 8, 10 and 12 leaves a remainder 6 in each case। मतलब ये है कि हमको छोटे से छोटा ऐसा नंबर चाहिए छोटे से छोटा हमको ऐसा नंबर चाहिए जो कि 8, 10 और 12 से अगर डिवाइड किया जाए तो हर बार रिमाइंडर 6 बचे। कितना बचे? 6 बचे। तो फील करो जरा इस क्वेश्चन को, आप फील कीजिए कि ये कैसे हो सकता है। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, ये क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में, जरा आप फील करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन को फील नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आप आंसर तो कर सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं हो पाए। तो मैं चाह रहा हूं आप फील करें क्वेश्चन को, ये क्या है क्वेश्चन, इसके अंदर घुसें आप क्वेश्चन के। तो ये क्या है जरा सोचें, और सोचने के बाद आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, वो देखें। देखिए क्या कह रहा है कि हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 8, 10 और 12 से डिविजिबल तो हो। ठीक है, छोटे से छोटा भी नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट भी नंबर चाहिए, और 8, 10 और 12 से जब हम उसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे? 6 बचे। रिमाइंडर 6 बचे। तो हम क्या करें इसके लिए? देखिए हम पहले इनका एलसीएम निकालना है 8, 10 और 12 का। तो एलसीएम आप पहले ही निकाल चुके हैं 8, 10 और 12 का। कितना था? 120। तो बार बार आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, एलसीएम आप पहले ही निकाल चुके हैं। एलसीएम क्या है इनका? 120। मींस इस 120 से आप क्या सीखे वो आप पहले भी सीख चुके हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। ये 120 हमको ये बता रहा है कि सबसे छोटा नंबर है जो कि 8 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। लेकिन ये जो 120 है ये एग्जैक्ट डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है ये, इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि जब हम नंबर को डिवाइड करें इनसे तो 8 से भी और 10 से भी और 12 से भी, तीनों ही केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 6 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 6। तो देखिए यहां पर यहीं पर समझना है, अगर मैं इस नंबर में 6 प्लस कर दूं 120 प्लस 6, क्योंकि मुझे रिमाइंडर कितना बचाना है? 6। तो रिमाइंडर 6 कब बचेगा? जब ये नंबर 6 ज्यादा होगा। ये जो एलसीएम है ये इस नंबर से 6 नंबर बड़ा नंबर चाहिए, 6 उसमें ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर चाहिए। तो मैंने ऐड किया तो नंबर आया 126। अब ये 126 क्या बता रहा है? अब ये बता रहा है कि जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। 10 से डिवाइड करूंगा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। और 12 से डिवाइड करूंगा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। तो तीनों केसेस में रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6। आपने कैसे निकाला ये नंबर? क्या करना पड़ा आपको? आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ा कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन तीनों से डिविजिबल है, और सबसे छोटा नंबर पता लगाने के लिए आपको निकालना पड़ा एलसीएम। तो एलसीएम निकालते ही आपको ये पता लग गया कि 120 सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि हमें रिमाइंडर 6 बचाना है तो हम इसमें प्लस 6 कर देते हैं, तो रिमाइंडर 6 बच जाएगा। तो ये आपने एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से आपको बताया कि ये 3 तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से। तो ये आपको समझना है और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है।